यादगार अनुभव आपकी ज़िंदगी में आपको मोटिवेट करने का काम कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे कोई कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात हमें बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं और ये लाइन मुश्किल वक्त में हमें प्रेरणा देने का काम करती है। इस तरीके से कुछ खास तरह की यादें या बातें मुश्किल वक्त में हौसला देती हैं। एग्जाम्पल के लिए जोश क्लॉक को ले लीजिए, जिनका 25 साल की उम्र में ब्रेकअप हो गया था। इसके गम में उभरने के लिए उन्होंने रोज सुबह जॉगिंग करने की आदत डाल ली। इससे उनका दर्द काफ़ी हद तक कम हुआ और साथ ही वे दूसरे लोगों की भी जॉगिंग करने के लिए मोटिवेट करने लगे। उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक प्लान बनाया, जिसमें वे लोगों को 5 किलोमीटर तक दौड़ने का चैलेंज दिया करते थे। वे शुरुआत करते थे लोगों को 5 किलोमीटर चलाने से। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें दौड़ने की सलाह देने लगे। इसके बाद वे लोगों को 5 किलोमीटर की एक रेस में भाग लेने के लिए कहते थे, जिसमें जीतने पर उन्हें पार्टी दी जाती थी। इस तरह से उन्होंने एक दर्द भरी याद से प्रेरणा दी और न सिर्फ खुद को एक अच्छी आदत डाली, बल्कि अपने साथ साथ बहुत से दूसरे लोगों को भी ज़िंदगी बदल डाली। ठीक इसी तरीके से अगर आपको भी कुछ सीखना है तो आप थोड़े से शुरुआत कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़कर अपनी मंजिल को हासिल करने की कोशिश कीजिए। अच्छे लम्हों का इस्तेमाल करके आप अपने कर्मचारियों से बेहतर तरीके से काम करवा सकते हैं। एक बिजनेसमैन ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके ग्राहक को उसके साथ काम करने पर एक बुरा अनुभव प्राप्त हो। इसलिए आप अपने कर्मचारियों को बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करते रहें, ताकि वे आपके ग्राहकों को खुश कर सकते हैं। 1998 में सोनिया हॉर्ड्स एक अस्पताल में अपने पिता को देखने के लिए गई, जहां पर उनके गैस्ट्रिक अल्सर का इलाज चल रहा था। वहां पर उन्होंने देखा कि उनके पिता अस्पताल के कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे भी ज़्यादा तकलीफ उन्हें यह जानकर हुई कि वो जिस कंपनी के लिए काम करती थी, वही कंपनी इस अस्पताल का मैनेजमेंट संभालने का काम कर रही है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस हालात को बदल कर रहेंगी। सोनिया ने उस हफ्ते में अंत में अस्पताल में एक इवेंट रखा, जहां पर एक कर्मचारी को हर मरीज पर अच्छे से ध्यान देना था। सोनिया ने सबके सामने दुनिया की सबसे अच्छी अस्पताल सेवा बनाने का सपना रखा। यहाँ उन्होंने किसी को डांटा नहीं, बल्कि सबको ये एहसास दिलाया कि उनका इस मिशन में क्या काम है। सोनिया ने सबको समझाया कि किस तरीके से वे इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझने लगा। अस्पताल का स्टाफ अब मरीजों को नियम से चेक कर रहा था और उन्हें कुछ छोटे गिफ्ट समय समय पर दे रहा था, जैसे कि फूल या केक। अगर अच्छे लम्हों का इस्तेमाल सही से किया जाए तो इससे पूरा स्कूल सिस्टम बदला जा सकता है। 2010 में स्टैंड एलिमेंट्री स्कूल को वाशिंगटन डीसी का सबसे बेकार स्कूल क्रिएट किया गया था। कार्ली फिशरो को वहां का नया प्रिंसिपल चुना गया और वो वहां की एक बदलाव लाना चाहती थी। उन्होंने नए टीचरों को काम पर रखा, क्लास की मरम्मत और सफाई कराई, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हुआ इससे कुछ खास बदलाव नहीं हो रहा है। स्कूल की शुरुआत नए टीचर और नए क्लासरूम के साथ हुई, लेकिन फिर भी बच्चे क्लास में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे थे। लगभग 28% बच्चे क्लास में बोर होने के बाद क्लास छोड़कर चले जाते थे। स्कूल के स्टाफ को इसके पीछे की वजह नहीं समझ में आ रही थी। अंत में फिशरो को लगा कि उन्हें अब बच्चों के माता पिता से मिलना चाहिए। उन्हें लगा कि इस तरह से वे बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगी और स्कूल के एक अच्छा माहौल बना पाएंगी, जिससे बच्चों का मन इसमें लगेगा। सालों से माता पिता को लगता था कि स्कूल के टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे और स्कूल के टीचरों को लगता था कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखा रहे। इसलिए जब फिशरो पहली बार स्कूल के सारे टीचर्स को लेकर बच्चों के माता पिता से मिलने के लिए गए, तो वे स्कूल और बच्चों के घर के बीच में एक बेहतर संबंध बना सकी। वहाँ पर उन्होंने बच्चों के माता पिता से पूछा कि वे अपने बच्चों के लिए किस तरीके का भविष्य चाहते हैं। बाद में उन्हें पता लगा कि बच्चों के माता पिता यही चाहते थे कि स्कूल उनसे जुड़ने की कोशिश करे। इससे उनके बदलाव आया, जिनसे बच्चों की हरकतें भी सुधरीं और वे क्लास अटेंड करने लगे। तो इस तरह से आप लोगों को एक बेहतर अनुभव देकर उनके बर्ताव में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, उनमें नैतिकता पैदा करने की कोशिश कीजिए। कुल मिलाकर हमारी ज़िंदगी में अक्सर कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहते हैं और उनका असर हम पर बहुत गहराई से होता है। इन ताकतवर लम्हों की मदद से हम बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं,
ग्राहकों को खुश करते हैं, सीखते हैं, खुद में अच्छी आदतें पैदा कर सकते हैं और साथ ही अपने साथियों को एक ऐसा एहसास दे सकते हैं जो वो सारी उम्र भर याद रख सकते हैं। अपने निजी रिश्ते में एक यादगार पल बनाइए। यह करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। आप अपने पार्टनर से अपना प्यार जताने के लिए एक कार्ड लिख सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं। ये छोटे पल ही अक्सर वो यादें बनते हैं जो हमें सारी उम्र याद रहते हैं।